आ रहा है इस बार। धारा 370 आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है, तो इस विधानसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण का सवाल सबसे बड़ा बनने वाला है। जम्मू कश्मीर में यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। 75 साल के बाद यह पहला मौका होगा जब वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और पीओके के रिफ्यूजी को भी वोट देने का अधिकार होगा। तो संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र पर बहस के बीच जम्मू कश्मीर में यह बड़ा एजेंडा है कि देश का संविधान लागू होने में 70 साल क्यों लग गया। वहां पर ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों को पहली बार आर्टिकल 370 हटने के बाद आरक्षण मिला, तो देश का तिरंगा हर स्कूल और दफ्तरों में वहां पर अब फहराया जा रहा है। सवाल यह है कि जिस संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी संविधान रक्षा का परसेप्शन बनाते ही रहते हैं, वो कश्मीर जाकर अब्दुल्ला परिवार के साथ क्यों हां में हां मिला देते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में गए और वहां कहा कि पूर्व मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट में उन्हें तो कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक नहीं मिला। संभवतः राहुल गांधी सही लिस्ट बताने के बजाय गलत लिस्ट सामने लेकर आ गए, क्योंकि देश के सभी तबकों से लड़कियां अपनी प्रतिभा के दम पर मिस इंडिया बनी हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि अब वो मिस इंडिया प्रतियोगिताओं और फिल्मों और खेलों में आरक्षण चाहते हैं। यह बालक बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो लोग राहुल गांधी का उत्साहवर्धन करते हैं वो भी उतना ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इतने सालों तक गांधी परिवार सत्ता में रहा, तब जाति गणना क्यों नहीं करवाई। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और सपा के चाल, चरित्र और चेहरे से सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही मायावती ने कहा कि संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी कभी भी माफ नहीं करेंगे। जिस पार्टी ने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनकी जीते जी और देहांत के बाद भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। मायावती ने सपा और कांग्रेस के दलित प्रेम पर सवाल उठाया। उधर बीजेपी ने सवाल उठाया कि संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी की अगुवाई करने वाले नेताओं में एक भी दलित, आदिवासी और ओबीसी क्यों नहीं थे। राहुल गांधी ने वहां पर क्यों नहीं खोजा। राहुल गांधी आज 90% की भागीदारी का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2011 के जातीय जनगणना को सार्वजनिक करने से उन्हें किसने रोका था। कर्नाटक में जाति गणना की रिपोर्ट तो टेबल होने के बावजूद आज तक उस पर भागीदारी को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, यह बीजेपी का सवाल है। राहुल गांधी जिस आबादी और हक के नारे के साथ प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण चाहते हैं, केंद्र में उनकी वर्षों से सरकार रही, लेकिन क्यों नहीं कर पाई यह आरक्षण। कर्नाटक समेत कई राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, तो आबादी और हक के फॉर्मूले के साथ कंपनियों में आरक्षण क्यों नहीं ला पाते। मीडिया में राहुल गांधी को आरक्षण चाहिए, फिर अपने अखबार नेशनल हेराल्ड से ही इसकी शुरुआत क्यों नहीं कर लेते। दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने भारत में राहुल गांधी बहस को दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक आरक्षण क्यों नहीं मिला, राहुल गांधी इस पर तो चुप हैं। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम तबके की बड़ी एंट्री कैसे हो गई, इस पर भी राहुल गांधी खामोश हैं। लेकिन जहां उन्हें हिंदू एकता से खतरा दिखने लगा है, वहां जाति गणना और आबादी और हक का सवाल बड़े जोर शोर से उठाते हैं। तो जरा वो बयान सुनवाते हैं जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि पूर्व मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट में उन्हें कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक ये सब नहीं मिला। बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के वक्तव्य पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो खुद अपनी जाति तो बताते नहीं है और जो बोलना चाहिए वो बोलते ही नहीं है। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं, कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब
धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एकजुट रहने का आह्वान किया है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बिल्कुल एक रहने की ज़रूरत है। आज उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये कितना बड़ा सवाल है। जो लोग देश के बाकी हिस्सों में पूछते हैं कौन सी जाति के हो, कौन सी जाति के हो, वो वहाँ पर 370 का समर्थन करेंगे जिन्होंने जातियों को अधिकार ही नहीं दिया। इसी पर आज हमारी खास चर्चा है कि जम्मू कश्मीर में संविधान और आरक्षण का कितना बड़ा सवाल है। हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी तो स्टूडियो में जुड़े हुए हैं ही, साथ में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, और मैं अगर कहूं तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के समर्थन में बातें रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, वही सवाल जो मैंने अभी उठाया कि देश के बाकी हिस्सों में पूछेंगे कौन जात के हो भाई, कितने हो, इसमें कितना, इसमें कितनी आबादी, उसमें कितना हक, लेकिन जम्मू कश्मीर में जाकर के ये वाले सवाल एकदम दम क्यों तोड़ देते हैं। और वहां पर 370 के समर्थन में, जो कि किसी जाति को, SC ST को आरक्षण बिल्कुल जिसने 70 सालों तक मना कर रखा था, वहां पर वो आगे, बाकी जगहों पर कौन जात हो भाई, ये आगे। लाल जी, आज ये सवाल आपका एकदम बनता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के साथ में, और जो इलेक्शन में अभी सियासी फिजा वहाँ बनी है और जो हलचल शुरू हुआ है जी, हमें इस बात की चर्चा जरूर करनी चाहिए। जब पूरा लोकसभा के इलेक्शन में जब आपने देखा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और वगैरह वगैरह, आरक्षण खतरे में है, इसके इतना नैरेटिव गढ़ा गया कि जिसे लगा कि लोगों में कि एक देश में एक नई बहस की एक शुरुआत हो गई है। लेकिन सवाल आज जम्मू कश्मीर का ये इलेक्शन आर्टिकल 370 के हटने के बाद है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली हमने आपकी रिपोर्ट से देखा है कि उसमें आप ये देखिए कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी इसमें सुनाना चाहता हूँ। जरूर। 90 के दशक में जो लोग, आप सैयद सलाहुद्दीन को जानते हैं, वो कभी यूसुफ शाह हुआ करता था। और वो यूसुफ शाह 90 के दशक में वहाँ कांग्रेस और NC के खिलाफ में कैंडिडेट, अपना जमाते इस्लामी का कैंडिडेट के रूप में वो अपना MLA बना था। लेकिन उस रेगिंग में इतना जबरदस्त वहां पे ये हुआ था वोट का, जो यूसुफ शाह हार गया। और वहां NC में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को, चूंकि राजीव गांधी को बनानी थी और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने थे। ये कम से कम कश्मीर में जो इस तरह के एक रेगिंग की लगातार से जो वहां पे एक परंपरा बनी थी वोट लूटने की, उस लोकतंत्र का वो रिएक्शन था। उसका रिएक्शन में कि यूसुफ शाह पार चला गया और सैयद सलाहुद्दीन बन गया, वो हिजबुल मुजाहिदीन बन गया। उसके बाद वो आप कह सकते हैं कि जिहाद काउंसिल का भी वो सरबराह बन गया। तो सवाल है कि आपको ये लोकतंत्र कभी जम्मू कश्मीर में नहीं दिखा, जिस लोकतंत्र को आप रौनते रहे इतने वर्षों तक और अपने हिसाब से वहां परिवारों की सरकार लाते रहे। यह पहली बार जम्मू कश्मीर में लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखा जब वाजपेयी यहां प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। तब आप देखिए कि उस समय NC की सरकार गई थी, महबूबा मुफ्ती वहां चीफ मिनिस्टर बनी थी।
तो सॉरी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद चीफ मिनिस्टर बने मुफ्ती थे। मोहम्मद सईद पहले तो बने वो जो एक भरोसा लोगों को लोकतंत्र के प्रति जगा, वो भी यही एनडीए बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पे लाया था। जी। वो भरोसा यही है ठीक है। कि जब इस देश में, आप देखिए, मैं जस्ट पूरी कर लूं, कि जब इस देश में आप नैरेटिव बना रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जम्मू कश्मीर ने 40 साल बाद 68% वोट देख के कश्मीर ने बता दिया कि लोकतंत्र यहाँ की जड़ें अब गहरी हुई हैं, जो पहले खत्म हो गई थी। बिल्कुल। तो ये इतने सवाल हैं जो ठीक है। संविधान का, जो एक एक चीज आप देखिए कि वहां एक देश एक विधान, एक संविधान के लेने के लिए कितना संघर्ष हुआ। ठीक है। और ये राहुल गांधी का संविधान वहां कभी खतरे नहीं पड़ा जी। और आज वो संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं। और वो भी कहाँ, इधर देश के बाकी हिस्सों में, वहां तो वो संविधान सम्मान की जगह वो 370 के समर्थन में है जो भारत के संविधान को नकारता था। राहुल लाल जी, मैं आपकी जाति बिल्कुल नहीं पूछूंगा, हालांकि राहुल गांधी जी पूछते रहते हैं, कभी रिपोर्टर से, कभी कैमरामैन से, कभी कहीं, लेकिन जो गंभीर सवाल है, वो गंभीर सवाल यही राहुल लाल जी कि 370 ने वहां पर संविधान को और आरक्षण को एक दीवार बनकर के रोक रखा था। उस दीवार को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया, लेकिन अब फिर से उसी दीवार की वापसी का समर्थन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर क्यों कर रही है? राहुल लाल जी, पहले तो जो सामान्य आपका मजाक का सवाल था, मैं उसी का उत्तर दे दूं। हाँ जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के आपने क्लिप भी दिखाया, वो पूछ भी रहे थे कि भाई राहुल गांधी अपनी जाति या धर्म ही बता दें। भाई भारतीय जनता पार्टी जाति का जनगणना कर रही है, टीम जाएगी, राहुल गांधी बता देंगे। राहुल गांधी के पास भी वो टीम आएगी, राहुल गांधी बता देंगे। तो वो जातिगत जनगणना का मामला है। अब जो आपका मुख्य सवाल है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप जो बातें कह रहे हैं ना, वो बड़ा हम साफ तौर पर सुने और समझें। अब आवाज मेरी सही आ रही है लालचंद जी? हाँ, अभी ठीक है। जरा फिर से दोहराइए वो वाली बात जो बोल रहे थे अभी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक सवाल जो ये कहा कि भाई मैं आपकी जाति नहीं पूछूंगा राहुल लाल जी, और ये सवाल, और आपने ये भी अभी हमने क्लिप में देखा कि बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि राहुल गांधी अपनी जाति नहीं बताते हैं, बाकी सबों का जाति वो पूछते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई सरकार, भारत सरकार जातिगत जनगणना की घोषणा कर दे, और उसकी टीम जब राहुल गांधी के पास जाएगी तो राहुल गांधी अपनी जाति बताएंगे, राहुल लाल के पास आएगा, राहुल लाल भी अपनी जाति बताएंगे। अब मैं आ रहा हूं आपके मूल सवाल के ऊपर लालचंद जी। आज की जम्मू कश्मीर को लेके क्या स्थिति है? संविधान सम्मान समारोह राहुल गांधी अगर प्रयागराज में कर रहे हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर में 370 का समर्थन देके कौन सा संविधान का सम्मान करना चाह रहे हैं? आपका सवाल का भावार्थ यही है लालचंद जी। देखिए, हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, अभी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे, उनको घोषणा पत्र में शामिल किया मुस्लिम आरक्षण का मामला। आपके कनेक्शन में मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दो अलग अलग पार्टियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या 370 का समर्थन कर रही है? नहीं कर रही है। आप पूछे फिर गठबंधन किस आधार पर हुआ है? गठबंधन हुआ है पूर्ण राज्य के दर्जा के मामले पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये मानती है कि वहां पे पूर्ण राज्य की स्थिति आनी चाहिए, और कांग्रेस भी मानती है। और आपको याद होगा कि जब सदन में 5 अगस्त 2019 को ठीक है, आप पूरी कीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप पूरी कीजिए। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो हाँ कीजिए पहले पूरा। हाँ धनंजय जी आ रहा हूँ, धनंजय जी आ रहा हूँ, पहले राहुल जी से पूरा करवा लो। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय जब सही परिस्थितियां आएंगी तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि जब 10 सालों बाद वहां पे चुनाव हो रहे हैं, 2014 के बाद 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, परिसीमन भी हो ही चुका था। ठीक है, ठीक है, ठीक। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं इसमें धनंजय जी के पास जाने से पहले। पहली बात आपने कही कि राहुल गांधी का जाति क्यों पूछ रहे हैं, वो तो स्वाभाविक है। अगर आप सबसे पूछते रहिएगा कौन जात हो भाई, तो पलट के आपको भी लोग पूछेगा कौन जात हो, आप पहले अपना बताओ, वो आपको बताना पड़ेगा, और फिर बताइए, उसमें फिर संकोच किस बात का। दूसरी बात आपने कही कि राहुल गांधी जी के ऊपर कास्ट सेंसस की बात, केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा वो तो समय पर होगा, समय पर होगा। आप ये बताइए कि आपने कर्नाटक वाले कास्ट सेंसस पर क्या किया आपने। उसके बाद बाकी बातें जो कही हैं, धनंजय जी के पास मैं चलता हूं। धनंजय जी, जो बात उठ रही है जम्मू कश्मीर में, और
जम्मू कश्मीर में जो स्वर है और बाकी जगहों पर जो यहां तक मिस इंडिया के कास्ट पूछे जा रहे हैं कि मिस इंडिया में तो कोई नजर आया नहीं, जम्मू कश्मीर में संविधान और आरक्षण का सवाल आपका, मुझे लगता है इस विधानसभा चुनाव में यही फोकस रहेगा, यही एजेंडा रहेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए। लालचंद जी देखिए, सत्ता सुंदरी से दूरी के कारण राहुल गांधी को विश्व सुंदरी की याद आई। विश्व सुंदरी में वो दलित खोज रहे हैं, पिछड़ा खोज रहे हैं, ओबीसी खोज रहे हैं। दलित और पिछड़ों की कांग्रेस कितनी विरोधी है इस बात को बताने की जरूरत नहीं, पंडित नेहरू से ही शुरू होता है। काका कालेलकर के उन्होंने के साथ क्या किया, उसके बाद बीपी मंडल की रिपोर्ट का क्या हुआ, वो कांग्रेस के फ्रिज में पड़ा रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का सबसे लंबा अगर स्पीच है तो आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा था मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ। हाँ जी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ उन्होंने सबसे लंबी स्पीच जो दी थी। 250 कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, अभी तक 17% भी उसमें से दलित ओबीसी नहीं बनाए। कांग्रेस ने इतने प्रधानमंत्री बनाए, उसमें से एक पिछड़े को आज तक नहीं बनाया। आज कांग्रेस, आप कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में देखिए कितने पिछड़े हैं। इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन में आप पूछे तो कितने लोग हैं, 9 लोगों में 3 लोग परिवार के हैं। तो कांग्रेस जो कांग्रेस की काली मनसा है उस देश की भलमानस जनता अच्छे से जानती है। दूसरा आप देख रहे हैं कांग्रेस, राहुल गांधी को लाइसेंस है, वो सबसे पूछेंगे कौन जात हो, कौन जात हो, कौन जात हो, और राहुल गांधी उस दिन बताएंगे कान में जिस दिन उनसे सेंसस पूछेगा, और वो सबसे पूछेंगे पब्लिकली। ये मक्कारी नहीं चलेगी। राहुल गांधी कैबिनेट का नोट फाड़ सकते हैं। ये मैंने बोला तो सही, मैंने बोला कि सबको जब पूछिएगा तो आप, मैंने सुना लालचंद जी, मैंने लालचंद जी सुना। दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान 70 साल तक वहां दलित पिछड़ों को, बकरवाल को, गुज्जर को, किसी को भी आरक्षण 70 साल तक नहीं मिला। कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो दूसरी पार्टी वहां करिए कि धारा 370 को रीस्टिंक्ट करेंगे, आप उसके साथ साना बसाना खड़े हैं, हैंड इन ग्लव्स किए हुए हैं। पहले भी आपने यासिर मलिक से लेकर तमाम आतंकवादी प्रधानमंत्री से मिलने आते थे, और ये कांग्रेस का हाथ पत्थरबाजों के साथ, ये खूनी पंजा इस देश की तकदीर से कब पीछा छोड़ेगा। इस देश का आम आवाम जनता पूछ रही है। वहां की जीडीपी आज दुगने से ऊपर चली गई। आ रहा हूं राहुल जी, आ रहा हूं। इन्वेस्टमेंट आज 3 गुने से ज्यादा चला गया। आज कठुआ इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है। जम्मू कश्मीर विकास के कुलाचे भर रहा है। लेकिन क्या शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान बना करके ही मानना है, हरि पर्वत को कोहे महारान बना करके ही मानने की कांग्रेस की इच्छा है? कांग्रेस के इस काले कुत्सित कारनामों को इस देश की जनता बखूबी जान रही है। और कश्मीर का चुनाव इस देश में भी एक मैंडेट हो रहा है। ये चाहते क्या है, कांग्रेस की मंशा क्या है, और कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। ठीक है। और दलितों, पिछड़ों, ओबीसी का जो नारा राहुल गांधी गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं? क्योंकि देश का आज एक पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, एक दलित राष्ट्रपति थी, एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति है। इसलिए राहुल गांधी का जो ये और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। मैं लौटता हूं आपके पास, राहुल लाल जी, आप सवालों का जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, ये तो नहीं चलेगा जो उस समय आपने बोला कि भाई हम तो खाली पूर्ण राज्य की बहाली के लिए साथ हैं, 370 पर कांग्रेस साथ नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक आया नहीं कि हम 370 और 35A की पुनर्बहाली पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया। राहुल जी, तो क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई बयान दिया है कि हम वापस आएंगे और 370 को वापस? तो भाई जब बार बार पूछा जा रहा है तो उसमें स्पष्टीकरण दीजिए तो सही कि नहीं, उस पर हम नहीं है। 370 की वापसी का निर्णय जम्मू कश्मीर से होगा, जहां पे कि केंद्र शासित प्रदेश है, कि वो संसद से वो निर्णय होगा। तो इसलिए स्पष्ट तौर पे मैंने कभी यही तो उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने कि मुस्लिम आरक्षण के मामले में चंद्रबाबू नायडू खुलेआम लोकसभा चुनाव में कह रहे थे हम मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं, तो घोषणा पत्र में कह रहे थे, ये उनके साथ समर्थन ले रहे थे, उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री पूरे देश भर में मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रहे थे। अब तो आपने सवाल नहीं उठाए। उसके देखिए, 2 अलग अलग दलों के 2 अलग अलग विचार होते हैं। भाई कौन इनके घर ये 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग रुख, ये तो राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है। मैं आता हूं आपके पास, छोटा सा काउंटर धनंजय जी, फिर विनोद जी के पास। धनंजय जी, छोटा सा काउंटर। देखिए, सबसे बड़ी मुनाफत मक्कारी की बात जो ये कह रहे हैं, आप इनसे बात कश्मीर की पूछ रहे हैं और ये बात कहां की कर रहे हैं। अगर और जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में करा करके रखे हुए हैं, पिछली सरकार में इनके कराया था, क्यों नहीं टेबल कर रहे हैं? तेलंगाना में इनकी सरकार है और इनका घोषणा है कि पहले कलम से करेंगे। तो क्या जिन राज्यों में इनकी सरकार है उस राज्यों की कलम नहीं चल रही है?
ये कांग्रेस की ये कारगुजारियां और कांग्रेस की ये मक्कारियां इस मुल्क को अच्छे से समझ में आ रही है, और आप इस देश को बांटना चाहते हैं और आप दीमक की तरह जिस तरह से कांग्रेस ने चाटा है आप चाटना चाहते हैं। ये इनकी धुन और कांग्रेसी धुन दोनों से इस देश की जनता को सावधान रहना है, समझने की जरूरत है। ये पत्थरबाजों का राज चाहते हैं, उसी तरह का कश्मीर चाहते हैं जो रकीब पुराना वाला कश्मीर, पुराना वाला स्टेटमेंट लालचंद जी बता दीजिए जो कांग्रेस के एक नेता ने रकीब कलीम के खिलाफ बोला हो, ठीक है, कांग्रेस का एक स्टेटमेंट बता दीजिए। ठीक है, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, लौटता हूं। राहुल जी आपका भी काउंटर लूंगा, लेकिन पहले जरा विनोद जी के पास। विनोद जी, राहुल लाल जी का ये तर्क चलेगा कि कांग्रेस जो है वो पूर्ण राज्य की बहाली पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, लेकिन 370 और 35A की पुनर्बहाली पर कांग्रेस नहीं है उनके साथ। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का कांग्रेस की तरफ से खंडन आया है कुछ भी। देखिए दिक्कत क्या है लाल जी कि राहुल लाल जी की एक मजबूरी है जी, वो मजबूरी को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि राहुल लाल जी ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने में ये एक मजबूरी है, ये दिक्कत है। आज देखिए हम लोगों के यहाँ आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, आना चाहिए, अपना स्टैंड साफ अपना स्टैंड रखना चाहिए। तो सीधे सीधे ये है कि वो डिफेंड कैसे करें। आप जब डिफेंड करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, तो आज जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है वो आपके लिए एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कि ये क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है ये आरक्षण और ये सीटें ओबीसी के SC और ST को वहां पे आरक्षित हो पाई। क्यों जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज के लोग जो थे वो पिछले 70 सालों से सिर्फ झाड़ू देने के लिए ही उनको एक तरह से ये बना दिया गया था कि उनके बच्चे न स्कूल में पढ़ सकते थे, न कोई सरकारी दूसरी नौकरी ले सकते थे, उनके लिए बना दिया गया था कि सिर्फ वो झाड़ू दे सकते थे। राहुल लाल जी कभी उसके बैकग्राउंड में झांकिए। 60-70 साल से जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज के परिवार को दूसरी नौकरी नहीं मिली सिर्फ झाड़ू देने के अलावा। इस बात को समझिए। आप मिस इंडिया में जो ढूंढ रहे हैं वो जो ढूंढ रहे हैं मिस इंडिया में कि मिस इंडिया में कितने दलित थे, तो जम्मू कश्मीर में एक बार ढूंढ आइए कि वाल्मीकि समाज के कितने एक साधारण कर्मचारी बन पाए। क्या मजाक कर रखे हैं आप लोग देश से। मैं दूसरी बात कह रहा हूं ये देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग भूलने के आदी हैं। लोग आज जम्मू कश्मीर के भूल चुके हैं कि वो किस झंझावात से निकाल के जम्मू कश्मीर को यहां लाया गया है। ये अलग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि उनको लगता है इनका कांग्रेस का सिर्फ एक एजेंडा होता है बीजेपी को रोकना, और बीजेपी को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो किसी भी हद तक जाके जातियों में विभेद करा सकते हैं। वो किसी भी हद तक जाके एक देश में दूसरी तरह का आंदोलन छेड़ सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पार्टी में है, उनके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो जाने, लेकिन जनता इस बात को जानती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा था, जिस बात को आप कह रहे थे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जम्मू कश्मीर कैसे एक मॉडल बना है डेमोक्रेसी का, ये बात समझने की जरूरत है लाल जी। बिल्कुल समझने की जरूरत यह है कि जब आपने लोगों को वहां भरोसा दिया कि यहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो लोगों ने वहां दिखाया फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब, जबरदस्त वोटिंग करके 68% पोलिंग हुई है। आज जो जम्मू कश्मीर में आप कर रहे हैं वहां भी आप डबल स्टैंडर्ड करते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला, मैं ये आपके लिए राहुल लाल जी कह रहा हूं, जो आपके मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारी पार्टी का क्या स्टैंड है। फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि आपके दोनों पार्टियों का क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ होंगे, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा जो एजेंडा है वही कांग्रेस का होगा। अब कांग्रेस को चिंता करनी है कि उनका एजेंडा क्या होगा। यानी फारूक अब्दुल्ला साफ कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साफ कर दिया कि भैया हमारे एजेंडे पर चलना पड़ेगा। अब ये है कि आपने, कांग्रेस ने क्या फारूक अब्दुल्ला का अभी तक विरोध किया है उसके बयान को कि फारूक अब्दुल्ला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने अपने मैनिफेस्टो में कल जम्मू में इस बात का ऐलान करेंगे कि हम स्पेशल स्टेटस नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ एक पूर्ण राज्य का से मतलब है। क्या आप ये मैनिफेस्टो में लिखेंगे? आप नहीं लिखेंगे। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करने की जो आदत है, जम्मू कश्मीर में आरक्षण के मामले में आप खामोश हो जाएंगे। बाहर आप बताएंगे कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक। बिल्कुल। आप
बंगाल में अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट आया था, आप देख लीजिए, उसमें 75 में से 77, अब 77 में से 75 सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ओबीसी में जोड़े गए बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी की तरफ से। उसमें एक बिल्कुल रिएक्शन चुप नहीं हैं आई। एकदम। तो आज बाबा योगी जो कह रहे थे, बांग्लादेश से उदाहरण दे रहे थे, राहुल जी, ये सबक लेने की जरूरत है। ठीक है। जब नेशन फर्स्ट होता है तो ये सारे मुद्दे ऐसे इस तरह से बात नहीं होती है। यहां नेशन फर्स्ट से ज्यादा सत्ता फर्स्ट है। तो आप ऐसे विश्व सुंदरी ढूंढते हैं, मिस इंडिया ढूंढते हैं, आप खेलों में जाति ढूंढते हैं, आप बॉलीवुड में जाति ढूंढते हैं, आप सब में जाति ढूंढे रहेंगे, क्योंकि आपको जातीय विद्वेष खड़ा करना वही पॉलिटिकली लगता है, सूट करता है। राहुल जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन दो चीजें मैं जोड़ देता हूं। एक तो पहली बात, आपको लगता नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, जो मतलब मिस इंडिया की लिस्ट में पत्रकारों में कितने, अब वो उसमें फिर पूछा जाएगा कि नेशनल हेराल्ड में कितने कर्मचारी हैं आपके यहाँ ओबीसी और SC ST के। और दूसरी बात ये कहिएगा कि ये जम्मू कश्मीर में गोलमोल बातों से काम नहीं चलेगा राहुल लाल जी। मुझे लगता है शायद इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आए यहाँ पर, क्योंकि वो गोलमोल बात करते तो घिर जाते। तो वही बात मैं आपसे भी कह रहा हूं कि ये गोलमोल बात से बात नहीं बनेगी, उसमें साफ करना पड़ेगा कि फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जो शर्त रख रहे हैं, उस शर्त के साथ आप NC के साथ वहां पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है या नहीं है? लालचंद जी, एक साथ कई सारे सवाल खड़े हो गए। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने प्रयागराज में जो भाषण दिया है परसों, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक किस्म का भाषण है। वो दलगत राजनीति में उसको जोड़ना ही नहीं चाहिए। ऐतिहासिक तो है वो मैं भी, हम भी मानते हैं, बड़ा ऐतिहासिक है। अगर मिस इंडिया में अगर वो जाति ढूंढ रहे हैं तो वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही ऐतिहासिक है, ये तो मैं भी मानता हूं। बहुत संक्षेप में मैं रखूंगा, कई सारे सवाल आए हैं लालचंद जी यहाँ पे। मैं संक्षेप में ये कहूंगा, आप देखिए वहां पे राहुल गांधी क्या चीज कह रहे हैं कि जिस मोची से वो मिले थे, वो मोची कह रहा है कि हमारे पिता ने हमारे काम का सम्मान किया, बाकी किसी ने काम का सम्मान नहीं किया। अपने समय में जब स्किल डेवलपमेंट, वो सरकार की आलोचना में कर रहे थे, यूपी सरकार के दरमियान में स्किल डेवलपमेंट को लेकर बातें कर रहे थे कि भाई हम ITI खोल के जो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कितना कारगर चीज है। उसके तुलना में अगर हमारे सामने बहुत सारे समाज है, वो समाज अगर ट्रेनिंग देने के लिए आगे बढ़े, हम सर्टिफिकेशन का काम करें, कितना बेहतर चीज है। वो कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर रहे थे। वो दृष्टिकोण लेकर चल रहे थे कि जिस समाज का वो तबका जो अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ सकता है, अगर वो 90% इंजन जो बंद है, चल रहे सबको स्टार्ट कर दिया जाए, तो भारत विश्व शक्ति बन सकता है। वो जातिगत जनगणना को भारत को विश्व शक्ति बनाने से उन्होंने बोला था। ओहो, फिर तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बड़ी देर कर दी, बहुत देर कर दी विश्व शक्ति बनाने में कांग्रेस ने। और उसके बाद ये कि कर्नाटक में जिस तरह दबा के बैठ गए, देखिए बिहार में जनगणना हुई और वो रखा गया, सार्वजनिक किया गया, वहां धनंजय गिरी जी भी सरकार में शामिल थे बिहार में, कर्नाटक वाला भी रख देते। एक जल्दी से मैं तुरंत से कह दे रहा हूँ, कहिए, आ रहा हूँ धनंजय जी, आ रहा हूँ। धनंजय गिरी जी की सरकार थी, वो शामिल कर देते। अगर केंद्र में जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसके बाद 2014 में सत्ता बदल गई, तो इसको सार्वजनिक करने की भारतीय जनता पार्टी का पीछे लगे पत्थरबाजी को लेकर बात कर रहे थे। उन पत्थरबाजों का किसने केस वापस लिया था? जब केस वापस किया जा रहा था पत्थरबाजों का, तो महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार से आए थे। महबूबा मुफ्ती का पूरा अच्छा, ठीक है, आपने जो सवाल उठाया, ठीक है, उस सवाल पर अब धनंजय गिरी का जवाब लेता हूं। धनंजय गिरी जी, कुछ सवाल राहुल लाल जी ने उठाए, वो उसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात ये कि ये जो पूछा जा रहा है धनंजय जी कि जाति जनगणना या कितने विश्व सुंदरी में, मिस इंडिया में कितनी, कल को पूछे जाएंगे यूट्यूबर में कितने यूट्यूबर जो हैं वो कौन सी कम्युनिटी के हैं, कैसे इसको काउंटर करेंगे धनंजय जी? लालचंद जी, मैं आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं। 3000 साल पहले जिन्होंने सेल्यूकस की शादी करने के, पुत्री की शादी करने के समय कुछ शर्तें रखी थी, मैं चाणक्य के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात कहता हूं कि मैंने सुना था, आपने भी सुना है, संगत से गुणों थे संगत से गुण जात, लेकिन नाम का इतना असर पड़ जाता है, ये पहली बार देख रहा हूं। आप कहीं राहुल गांधी और राहुल लाल के बीच तारतम्यता तो नहीं ढूंढ रहे हैं? अब वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए जाति के, माने ये तो किसी कांग्रेसी ने भी इतनी बड़ी चाटुकारिता अभी तक नहीं कर पाए। अब देखिए, मेरे विचार में भारतीय संविधान में अच्छा, एक काम कीजिए, उस वाले शब्द को बदल के समर्थन कर दीजिए, उस वाले शब्द को बदल दीजिए, समर्थन कर दीजिए।
वही मतलब ये कांग्रेस की परंपरा पुरानी है, लेकिन कोई कांग्रेसी भी इतना बड़ा नहीं निकल पाया अभी तक, उसके आगे निकल गए। दूसरी बात हो गया मैंने आप खुद एक्सपोज है, बताने की जरूरत नहीं है। अरे आप स्वतः प्रकाशित है, बताने की जरूरत थोड़ी ना है, आप बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कांग्रेसियों को अच्छा, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए, हो गई बात, हो गई उस पर बात हो गई, अब आगे बढ़िए। आपको आपसे सीखना चाहिए। दूसरी बात कि देखिए, श्रवण भारत और ब्राह्मण भारत के बीच विभाजन की गहरी रेखा खींची जा रही है। काल क्रमेण विकृतियां हमारे बीच नहीं होगी, लेकिन किसी एक विकृति को उठा करके हजारों साल की संस्कृति पे घातक प्रहार करके समाज को तोड़ने का जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत इस मनोयोग से एक नया रोग पैदा कर रहे हैं, समाज को विखंडन का, समाज को चाटने का। और उनके यहाँ के नेता, मैं बता रहा हूँ, सलमान खुर्शीद ने ये उम्मीद की है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो, लेकिन भारत में ऐसे हो नहीं रहे। तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इस पर राहुल गांधी नई इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक, आप दोनों के पास राहुल गांधी की ठीक है। लेकिन राहुल लाल की मुझे एक छोटी सी टिप्पणी विनोद जी, जितना भी चलने में चाट ले, कटाई तो होगी तो इनकी भी होगी। उसमें नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी के तलवार चाटने से इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी तो इटली चले जाएंगे, उनका ननिहाल है इटली में, आप तो बेहाल हो जाएंगे यहीं पर, जैसे रकीब कलीम के समय हुए थे लोग, वही हाल आपका भी होगा। और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के साथ, और राहुल गांधी से मैं पूछूं कि राहुल गांधी की जाति बता दीजिए तो ठीक है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी विनोद जी से एक छोटी सी टिप्पणी। विनोद जी, जम्मू कश्मीर वाला तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कुछ ज्यादा हो रहा है? कल को यूट्यूबर में भी पूछें कौन जात हो भाई? नहीं, अभी मैं दोनों का प्रवक्ताओं का भी सुन रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बात का धनंजय जी जवाब दे रहे थे राहुल लाल जी का, कि विश्वशक्ति भारत जो है उसके बनने में सिर्फ जाति गणना ही बाधा है। तो राहुल लाल जी, ये एक अवसर है आपके लिए। अवसर ये है कि कम से कम 9-10 स्टेट में इंडिया गठबंधन के तो अभी चीफ सरकारें हैं, तो वहां पर करवा दीजिए, सरकारें हैं। हाँ। और आपके 4 स्टेट में लगभग आपकी सरकारें हैं जी, कांग्रेस की भी है जी। तो सवाल ये है कि जो राहुल गांधी प्रयागराज के जो संविधान सम्मान सम्मेलन में बता रहे थे, प्राइवेट कंपनियों में कहाँ है, उसमें कहाँ है, वो ढूंढ रहे थे। नहीं, मैं इस बात को पूरी कर दूं तो कम से कम एक बार प्राइवेट कंपनियों में कर्नाटक में आप एक दे करके देख लीजिए। सही बात है, बिल्कुल, ये सवाल है। आप जो है एक बार तेलंगाना में, हैदराबाद में करवा, हिमाचल में कर लीजिए, बाकी राज्यों में कर लीजिए। आपके साथ दिक्कत जो है, जो सोशल मीडिया पे आपका जवाब दिया जा रहा है, पहले करके दिखाइए, उसके बाद कंपनी में आरक्षण चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं मुंबई में, आप चाहते हैं लखनऊ में, आप चाहते हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में, लेकिन अपने यहाँ आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, आज इस खास चर्चा में आज इतना ही। आगे हम लोग फिर इस सवाल पर करेंगे। आज जम्मू कश्मीर पर थी, आगे इस पर और बड़ी चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, राहुल जी और विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे